एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को तो धन की कोई कमी नहीं थी, वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन ज़्यादा धन होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीब होने के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि वो अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकर से कहकर घर से बाहर लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती हैं, यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाकर खरबूजे खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूजा और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है। तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद क्या दी है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूजे को काटती है, उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है। देखकर फिर अपने पति के पास जाकर कहती है, दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए इतने सारे धन दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो जाता है। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर होने वाली बहन को पता चला और वह बिना बुलाए अपने मायके यानी अपने भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी ने अच्छे कपड़े, मिठाई और उपहार देकर विदा किया। इतना सब कुछ देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आ गया था कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।